हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, क्यों ज़रूरत पड़ता है, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं चाहे लाइफ हो या कुछ भी हो, ठीक है, हर चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में गए, वहाँ पर 1 किलो एप्पल लिया, ठीक है, तो अगर वो एप्पल 100 रुपीज़ का दे रहा है पर केजी, तो हमने उसको 200 दिया, तो वो 100 रुपीज़ हमको वापस करता है, तो बैलेंस हो गया। तो उसी तरह से इक्वेशन को भी बैलेंस करना पड़ता है। क्यों ज़रूरत पड़ता है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, क्यों ज़रूरत पड़ता है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की। तो अ केमिकल इक्वेशंस टू बी बैलेंस्ड सो एज टू मेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितना है और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितना है वो बताना पड़ता है और इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। ये इसको फॉलो करता है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अब लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। So, in a chemical equation, total mass of the reactant must be equal to the mass of the product formed. Law of conservation of mass क्या होता है? रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है और प्रोडक्ट में कितना है, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट समझो कि क्वेश्चन दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम सल्फेट वाटर। समझो कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या वर्ड्स इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग अभी इसका स्टेप वाइज, स्टेप 1 में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, ये वर्ड इक्वेशन को हम लोगों को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सल्फेट प्लस H2O, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या करना है, जो भी वर्ड्स इक्वेशन दिया उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना और लिखना है। सेकंड में क्या करना है, स्टेप 2 हम लोग को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का बताना पड़ेगा। तो ये हो गया एलिमेंट्स, ये है रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। अब आइटम्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जो भी आइटम्स है वो लिखना है, नंबर ऑफ आइटम्स, और फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सोडियम है, Na, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को ये डब्बा बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो भी वर्ड्स इक्वेशन दिया है उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट होगा, क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और वाटर। अभी यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स जो भी दिया है वो, उसके लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम कितने टाइम्स है वो लिखना है, ऑक्सीजन कितने टाइम्स है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन कितने टाइम्स है रिएक्टेंट में, सल्फर कितने टाइम्स है रिएक्टेंट में। उसी तरह से प्रोडक्ट में भी लिखना है। तो सोडियम का यहाँ पे कितने टाइम्स है रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे 1 टाइम है, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने टाइम है, 2 टाइम में। उसके बाद क्या है,
ऑक्सीजन, वो कितने टाइम है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, 5, यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने टाइम है 3, यहाँ पे कितने टाइम है 2, यहाँ पे सल्फर कितने टाइम है 1, यहाँ पे कितने टाइम है 1। तो सबसे पहले, अच्छा, जब भी हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसके कुछ सीक्वेंस होते हैं, कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं कि जब भी इक्वेशन को बैलेंस करना उसका इक्वेशन, तो सीक्वेंस की अगर बात करूं क्या सीक्वेंस होता है बैलेंस करने का, तो फर्स्ट मेटल को बैलेंस करना पड़ता है, मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन है तो फर्स्ट मेटल्स आएगा, सेकंड नॉन मेटल्स, थर्ड ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। इस तरह से ये सीक्वेंस है, इसको फॉलो करके हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है सोडियम, तो सोडियम को ही बैलेंस करना पड़ेगा पहले, क्योंकि सोडियम क्या मेटल है, ठीक है। तो अभी ओके, तो स्टेप 3 में हम लोग देखने वाले हैं जो रिएक्शन दिया हुआ है। पहले तो एक स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया कि वर्ड इक्वेशन को केमिकल फार्मूला के बेस से हम लोगों ने लिखा, फिर स्टेप 2 में हम लोगों ने बॉक्स बनाया था, फिर थर्ड स्टेप में देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स को बैलेंस करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, ठीक है। तो पहले सोडियम को लेते हैं क्योंकि पहले मेटल्स को ही बैलेंस करना पड़ता है। तो सोडियम को यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। इनिशियली देखा जाए तो ये 1 है, तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसको क्या करेंगे 1 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। इसको 1 इंटू 2 करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पे, और ये ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फिर ये कैसे लिखेंगे इसको, सोडियम NaOH, ठीक है। तो जो भी नंबर लिख रहे हो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 हो गया। फिर ये H2SO4, ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। तो मतलब जो भी हम लोगों ने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, जो भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, वो यहाँ पे मैंने लिखा। तो भी ये क्या हो गया, सोडियम 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, सोडियम 2 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे भी सोडियम 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। इसे एक बार मैं बॉक्स के हेल्प से बताता हूँ, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे सोडियम 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पे मैंने 2 लिखा है क्योंकि इनिशियली में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, तो सोडियम को मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये सोडियम 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे भी सोडियम 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी सोडियम 2 टाइम्स है। तो एक साथ मैं पूरा बॉक्स को एक साथ लिखता हूँ। तो ये अभी ये ऐसा हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। ये है रिएक्टेंट कहाँ पर, LHS लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन सा है, सोडियम, सेकेंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। ये हो गया। अभी यहाँ पे सोडियम कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यहाँ पे भी सोडियम कितना है 2 टाइम्स, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स और 4 6 टाइम्स, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइम्स है, 2 और 2 4 टाइम्स, और यहाँ पे ये कितना आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 टाइम्स है, सल्फर यहाँ पे कितने टाइम्स है 1 टाइम, यहाँ पे सल्फर कितने टाइम है 1 टाइम, ठीक है। तो ये स्टेप 3 था। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम को तो हम लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पर या तो ऑक्सीजन को हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर हाइड्रोजन को कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने सीक्वेंस के हिसाब से बताया था, तो फिर हम लोग यहाँ पे किसको कर रहे हैं, पहले अभी हाइड्रोजन को कर रहे हैं, तो चलो हाइड्रोजन को करते हैं। तो यहाँ स्टेप 4, तो स्टेप 4 में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कौन सा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, ठीक है। ये हो गया रिएक्टेंट, अभी इनिशियली क्या था,
इनिशियली यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, सॉरी ये 2 और ये 2 4 टाइम्स, और यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, ठीक है। टू बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट में 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, तो ये इनिशियली क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट्स में 2 हाइड्रोजन है, तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पर, प्रोडक्ट में। तो ये कैसे, OH ये लिखा 2 टाइम्स NaOH H2SO4, ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और ये H2O वाटर। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है हाइड्रोजन में, तो यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ से करेंगे, तो किससे करेंगे 2 टाइम्स से, तो 2 टाइम्स से करेंगे तो क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, तो ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन को, ठीक। यहाँ पे यही रिएक्शन को वापस मैं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 4 टाइम्स हो गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट्स रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ पे भी नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम फर्स्ट, ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन और फिर सल्फर। तो यहाँ पे सोडियम कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, यहाँ पे भी सोडियम 2 टाइम्स है प्रोडक्ट में। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 टाइम्स और ऑक्सीजन 2 टाइम्स और यहाँ पे 6 टाइम्स, ठीक है। ये 6 टाइम्स हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 टाइम्स और ये 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 टाइम्स XY लिखा है, तो ये 2 टाइम्स X के लिए भी है, 2 टाइम्स Y के लिए भी है। उसी तरह से ये 2 टाइम्स हाइड्रोजन के लिए भी है, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो ये 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4, ये कितना हो गया 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 टाइम्स और यहाँ पे 2 4 टाइम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइम्स है 2 2 जा 4 टाइम्स। सल्फर यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे 1 टाइम है। इस तरह से ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी गिवन इक्वेशन था, ये बैलेंस हो गया। तो कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन बैलेंस हो गया है? तो इसके जो रिएक्टेंट है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितना है वो और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितना है वो, दोनों के दोनों अगर बराबर आते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि इक्वेशन, जो भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स कन्वर्ट इनटू सोडियम सल्फेट एंड H2O वाटर। ठीक है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। kindly pass it in your every friends. Have a good day.